Hi guys, welcome to Ali Vocabulary. So today is 19th January 2017 and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with pictures and tricks. पिक्चर से आप लोगों को उस वर्ड्स को विजुअलाइज करने में आसानी होगी एंड ट्रिक्स से आप उस वर्ड्स को इजिली कोरिलेट कर पाओगे जिससे कि हमें वर्ड्स को याद रखने में बहुत आसानी होगी एंड वर्ड्स हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। एंड गाइज आप कुछ व्यूवर्स का रिक्वेस्ट था कि मैं इस वीडियो का पीडीएफ भी अपलोड करूं, तो गाइज वो मेरे लिए थोड़ा हैंडी हो जाएगा, तो मैंने उसके लिए भी उपाय निकाला है। मैं वीडियो के लास्ट में सारे स्लाइड्स का रिवाइंड कर दूंगा। ओके, मैं सारे स्लाइड्स को 5-5 सेकंड या 10-10 सेकंड या रिवाइंड कर दूंगा। आप उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, आप वीडियो को आराम से पहले पूरा देख लो। ओके, और लास्ट में मैं सारे स्लाइड्स को रिवाइंड कर दूंगा, आप उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि वो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी एंड मेरे को भी वो आसानी होगी। ओके, सो गाइज सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू लर्न सम मोर न्यू वर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इज intervene. First word is intervene. Intervene means get involved or come between. मतलब जब आप किसी के मैटर में इन्वॉल्व होते हो, किसी के मैटर में, किसी के काम में, किसी के सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हो उसके काम को बेटर करने के लिए। ओके, तो उसे हम बोलते हैं इंटरवीन। जैसे आप इस पिक समझो, जैसे सपोज ये दोनों गर्ल्स कुछ काम करें, ओके, और कोई थर्ड पर्सन आके इसके काम में इन्वॉल्व होता है, इसके काम में इन्वॉल्व होता है ताकि इसके काम को अच्छा कर पाए। ये जो काम करते हैं शायद कोई अच्छा नहीं हो रहा होगा, इसके काम में इन्वॉल्व कर इसको अच्छा सजेशन दे पाए, इसके काम में हेल्प कर पाए, तो इसे हम बोलते हैं इंटरवीन। ओके, सो इंटरवीन मीन्स टू इंटेंशनली बिकम इन्वॉल्व्ड in a difficult situation in order to improve it or prevent it from getting worse, or you can say get involved or come between. हिंदी में से हम बोलेंगे बीच में आना, मतलब किसी के काम में बीच में आना। और हस्तक्षेप करना आप इसको इंग्लिश में बोलते हो इंटरफेयर। ओके, हस्तक्षेप करना एक्चुअली मतलब हो गया इंटरफेयर करना। ओके, ये आप बोल सकते हो इसका सिनोनिम्स, इंटरवीन का सिनोनिम्स आप बोल सकते हो इंटरफेयर का मैंने मतलब डिस्कस किया था इंटरफेयर का, और मैंने इंटरफेयर और मेडल में डिफरेंस बताया था, MEDDLE मेडल। ओके, अगर आपको दोनों का डिफरेंस में क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ 13 जनवरी का वीडियो देख लेना, आपको उसमें इंटरफेयर एंड मेडल में एग्जैक्ट डिफरेंस समझ आ जाएगा। ओके, दोनों का मतलब सेम ही है बट थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस, तो आप वहाँ से देख लेना कि दोनों में डिफरेंसेस क्या। ओके, अब हम इंटरवीन को याद कैसे रखें, तो आप इसे दो पार्ट में बांट लो, इंटर प्लस विन। ओके, इंटर प्लस विन ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है। ओके, इंटरवीन एक्चुअली लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग थोड़ा अल्टर होगा, इंटरवीन। ओके, तो इंटर मीन्स होता है बिटवीन एमंग इन द मिडिस्ट ऑफ, मतलब बिटवीन एमंग इन द मिडिस्ट ऑफ, एंड विन मतलब होता है कम, दैट मीन्स इंटरवीन का मतलब होगा कम बिटवीन एमंग इन द मिडिस्ट ऑफ, दैट मीन्स इंटरवीन। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्टेड outside his authority when he intervened in the dispute. Next word is contempt. कंटेम्प्ट ये एक्चुअली थोड़ा लीगल वर्ड है। ओके, ये लीगल वर्ड है कंटेम्प्ट मतलब होता है जब आप किसी लॉ या किसी पॉलिसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, डिसलाइक करते हो, डिसऑनर करते हो, तो उसे हम बोलते हैं कंटेम्प्ट। ओके, मतलब कोई लॉ है जिसको आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, ओके, तो उसे हम बोलते हैं कंटेंट। ओके, जैसे ये देखो, ये जो फेस जो बनाया है, सपोज कोई रूल पास हुआ है जो उसको पसंद नहीं है तो उसे हम बोलेंगे कंटेम्प्ट। ओके, सो कंटेम्प्ट मीन्स ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग एंड हैविंग नो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, और यू कैन से बिहेवियर दैट इज इलीगल बिकॉज इट डज नॉट ओबे और रिस्पेक्ट द लॉ और द रूल्स ऑफ ए लो कोर्ट। हिंदी में से बोल सकते हैं अपमान करना, तिरस्कार करना। ओके, अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो आप इसको करो रिलेट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा किसी न्यूज़ चैनल में या मूवीज़ में तो पक्का सुना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ लॉ। के किसी न्यूज़ में, किसी न्यूज़पेपर में, आप कहीं भी आपने ये वर्ड सुना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ लॉ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब क्या होता है, कोर्ट का आप अपमान कर रहे हो, कोर्ट का आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, तो वहां से करो लिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कंटेम्प्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, when he was found to have lied to the house, this was contempt.
नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट। फ्लाउट मीन्स होता है जब आप जानकर समझकर आप किसी रूल को फॉलो नहीं करते हो तो उसे हम बोलते हैं फ्लॉट। मतलब आप रूल को फॉलो नहीं करते हो, आप ओबे नहीं करते हो उस रूल का, तो उसे बोलते हैं फ्लॉट। देखो मैंने पिछले वर्ड में क्या बताया, कंटेंट में मतलब क्या था, आप किसी लॉ को डिसरिस्पेक्ट करते हो, मतलब आप उसे लाइक नहीं करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो वो हो गया कंटेम्प्ट। बट फ्लॉट में क्या होता है, आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हो, आप इंटेंशनली आपको पता है ये रूल है, आपको फॉलो करना है, बट आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हो, तो उसे हम बोलते हैं फ्लाउट। ओके, जैसे ये देखो पिक में आपने रोड्स में देखा होगा स्पीड लिमिट रहते हैं, स्पीड लिमिट 20, स्पीड लिमिट 40, स्पीड लिमिट 50, लेकिन फिर भी आप क्या उसमें कभी क्या बोलते हैं उसको, आप उसको देख के कभी अपना बाइक का एक्सलेटर लगाते हो क्या? नहीं ना, आपको जहाँ रोड खाली मिलता है आप अपना स्पीड भागे जाते हो। तो वो आपने क्या किया, आपने जो स्पीड लिमिट का जो रूल था आपने उसको ओबे नहीं किया, तो उसे हम बोलते हैं फ्लाउट। ओके, मतलब आप किसी रूल को फॉलो नहीं करते हो तो उसे बोलते हैं फ्लाउट। ओके, सो फ्लाउट मीन्स टू इंटेंशनली नॉट टू ओबे ए रूल, लॉ और कस्टम, और यू कैन से ओपनली डिसरिगार्ड ए रूल, लॉ और कन्वेंशन। हिंदी में से बोलेंगे आप अपमान या अनादर करना। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो आप इससे देखो फ्लाउट को कर लो आप फॉल आउट्स। ओके, फ्लाउट फॉल आउट है ना सिमिलर, इसमें भी FL है ओयूड। ओके, तो इसको कर फॉल आउट्स। ओके, तो सपोज कोई प्लेयर है, सपोज कोई मैच चल रहा है, सपोज कोई फुटबॉल मैच चल रहा है और कोई प्लेयर है। ओके, तो वो फॉल करता मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बेईमानी करता है। ओके, मतलब कोई प्लेयर बेईमानी करता है, चीटिंग करता है, तो उसे बोलते हैं फॉल। ओके, तो सपोज किसी प्लेयर ने फॉल किया। ओके, तो जब प्लेयर फॉल करते हैं तो रेफरी क्या है, उसको गेम से बाहर निकालते हैं। तो जब उसको गेम से बाहर निकालते हैं तो वो एक रूल का पार्ट है ना, उसको गेम से बाहर निकाला, तो जो प्लेयर है उस रूल को फॉलो नहीं करता। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लाउट। ओके, व्हेन ए प्लेयर इज सेंट आउट बाय फॉल, the player show his contempt to the referee, that means flout. For example, many motorcyclists flout the law by not wearing helmet. देखिए ये तो कॉमनली होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वर्स्ट, WERSED। वर्स्ट मीन्स होता है मतलब ये थोड़ा सिंपल वर्ड है, इसका मतलब होता है जब किसी को किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी पार्टिकुलर फील्ड में बहुत नॉलेज होता है, मतलब उस पर्सन को उस पार्टिकुलर फील्ड में बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसे हम बोलते हैं वर्स्ट। ओके, जैसे आपने अगर मास्टर शेफ देखा होगा, तो मास्टर शेफ में जो जज होते हैं उन्हें हम बोलेंगे वर्स्ट, क्योंकि उनको फूड के बारे में, फूड के टेस्ट के बारे में बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें हम बोलेंगे मतलब वो मास्टर शेफ वेल वर्स्ड है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं वर्स्ट। ओके, जैसे कोई पंडित है या कोई आचार्य है, तो उनको पूजा के बारे में, मतलब पूजा के विधि के बारे में, कैसा उस रूल को पूजा को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उनको सब कुछ पता है उस मैटर में, उस सब्जेक्ट में, तो उसे हम बोलते हैं वर्स्ट। ओके, सो वर्स्ट मीन्स टू नो ए लॉट अबाउट ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट और बी एक्सपीरियंस्ड इन ए पार्टिकुलर स्किल, और यू कैन से एक्सपीरियंस्ड और स्किल इन और नॉलेजेबल अबाउट। जैसे ये देखो मास्टर शेफ का जो मैंने बात किया, हिंदी में से बोलेंगे अनुभवी या तजरबार। ओके, जो भी है। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो आप इसे रिलेट करो वेल वर्स्ट। ओके, आपने ये वर्ड नॉर्मली सुना होगा वेल वर्स्ट। वर्स्ट तो नॉर्मली नहीं आता, ये इसके साथ ही ऐड होता है वेल वर्स्ट। ओके, वेल वर्स्ट मतलब क्या हो गया, वही जो मैंने वर्स्ट का मतलब बताया। ओके, वेल वर्स्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वेल वर्स्ड इन क्लासिकल म्यूजिक, मतलब उसको क्लासिकल म्यूजिक का बहुत ज्ञान है। सो ही इज़ वेल वर्स्ड इन क्लासिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड इज यील्ड, YIELD, यील्ड के एक्चुअली मेनली दो मीनिंग होते हैं। यील्ड का मतलब होता है एन अमाउंट, और एक इसका मीनिंग होता है टू सप्लाई, टू गिव और सप्लाई। ओके, एन अमाउंट का मतलब होता है जैसे प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट, और एन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन लाइक सपोज देखो ये जो फील्ड है। ओके, तो इस फील्ड से जो खेती से जो अनाज निकलेगा होगा, मतलब जो प्रोडक्शन होगी,
उसे हम बोलते हैं ईल्ड। ओके, जैसे जैसे सपोज करो ये धान की खेती है। ओके, धान की खेती है तो यहाँ से जो चावल का उपजाऊ होगा, प्रोडक्शन होगा, तो इसे हम बोलेंगे ईल्ड। ओके, मतलब किसी भी टाइप का कुछ जो हमारे प्रोडक्शन होता है, ओके, तो उसे हम बोलते हैं ईल्ड। और एक इसका मीनिंग होता है टू गिव और सप्लाई। दैट मीन्स जब आप अपना पावर, अपना अथॉरिटी किसी को देते हो तो उसे भी बोलते हैं हम ईल्ड। ओके, आपने अपना पावर या अथॉरिटी या कुछ भी अपना आपने किसी को दिया तो उसे भी बोलते हैं ईल्ड। ओके, और एक ईल्ड का मतलब होता है, आपने अकाउंट्स में या इको में पढ़ा होगा, ईल्ड का मतलब होता है द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे सपोज करो आपने 2000 कहीं इन्वेस्ट किया और आपको उस 2000 में 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो जो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका ईल्ड है। आपको मतलब वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके लिए ईल्ड है। जैसे यहाँ से क्या था, ये फिर से आपको जो प्रोडक्शन मिल रहा था वो आपके लिए ईल्ड है। आपको इंटरेस्ट से कुछ इनकम मिल रहा है तो वो भी आपके लिए ईल्ड है। ओके, मतलब जो आपको कुछ किसी फील्ड से या किसी सोर्सेज से इनकम से कुछ मिल रहा है, ओके, या कोई इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ईल्ड। ओके, सो ईल्ड मीन्स टू सप्लाई और प्रोड्यूस समथिंग पॉजिटिव सच एज ए प्रॉफिट, एन अमाउंट ऑफ फूड और इंफॉर्मेशन। और यू कैन से टू गिव अवे, टू आर्ग्यूमेंट, डिमांड और प्रेशर। जैसे मैंने बताया ना, आप अपना अथॉरिटी या पावर देते हो किसी को तो उसे बोलेंगे ईल्ड। हिंदी में से बोलेंगे उपजाऊ या पैदावार। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो आप इससे करो रेड फील्ड से। ओके, ईल्ड फील्ड, ईल्ड फील्ड, है ना सिमिलर। खाली आप यहाँ एफ कर दो ऐड तो ये हो जाएगा फील्ड। ओके, तो आपको पता है फील्ड से हमें क्या होता है, ईल्ड होता है। ईल्ड साउंड सिमिलर टू फील्ड। ए फील्ड इज एन एरिया वेयर क्रॉप्स is grown and yield is the amount of crop produced in it as an outcome of one's effort. So वो क्या होगा, yield. For example, favorable weather yielded a good crops. जैसे बारिश अच्छी होती है तो क्या होता है, good crop, मतलब crops बहुत ज़्यादा yield होता है। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, yield. नेक्स्ट वर्ड है सिवियर, SHIVER, सिवियर। सिवियर मतलब होता है थरथराना, मतलब कांपना, कपना होता है ना, या थरथराना, उसे बोलते हैं सिवियर। जैसे ठंड में, जैसे ठंड में जब 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 हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो हमारा बॉडी थरथराता है। ओके, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक। ओके, सेक, जब हमारा बॉडी थरथराता है, सेक करता है, तो उसे हम बोलते हैं सिवियर। जैसे यहाँ देखो पिक में, ये ठंड के मारे काँप रही है तो इसे क्या बोलेंगे, सिवियर। ओके, ये एक्चुअली कभी ठंड से, कभी डर से, या किसी भी मतलब या एक्साइटमेंट से आप मतलब थरथराते हो, कांपते हो, हिलते हो, तो उसे बोलते हैं सिवियर। ओके, या कोई देखते हो कोई एनिमल, जैसे कभी कभी कुत्ता बिल्ली भी मतलब ऐसे हिलते हैं, मतलब थरथराते हैं, तो उसे बोलेंगे सिवियर। ओके, सो सिवियर मीन्स सिक स्लाइटली और अनकंट्रोलेबली एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग कोल्ड, फ्राइटेंड और एक्साइटेड। हिंदी में बोलेंगे कपकपी या थरथराना। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो इसे करो रिलेटेड आप सेक से। सिवियर सेक, सिवियर सेक, सेक मतलब सेक का मतलब ये हुआ सिवियर, मतलब ये जो सेक है किसी पर्सन, कोई एनिमल्स कर रहा है तो वो हो गया सिवियर। तो रिलेट इट विथ सेक, सेक एज फ्रॉम कोल्ड। जब हम कोल्ड से जब सेक करते हैं तो वो क्या हो गया, सिवियर। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रंस वेर सिवरिंग। नेक्स्ट वर्ड है जोल्ट, JOLT, जोल्ट। जोल्ट मतलब सिंपल है, जोल्ट मतलब होता है झटका, झटका या धक्का देना, तो उसे बोलते हैं जोल्ट। जैसे ये देखो पिक में, जैसे सपोज पीछे से किसी ने धक्का दिया, ये धक्के का कारण सब गिरने वाले, तो इसे बोलेंगे जोल्ट। ओके, मतलब झटका से, धक्का से कुछ होता है तो उसे बोलते हैं जोल्ट। ओके, जैसे अगर आपको पता होगा, अगर हम करंट भी अगर छूते हैं, टच करते हैं, तो हमें उससे जो झटका मिलता है उससे भी हम बोल सकते हैं जोल्ट। ओके, सो जोल्ट मीन्स पुश और सेक समवन और समथिंग abruptly or roughly, or you can say move or cause to move with a sudden jerky motion. जैसे आपके सामने अचानक से कुछ होता है तो फिर भी आपको झटका लगता है। जैसे सपोज करो आपके सामने अचानक से कोई बड़ा सा कुत्ता है और वो आपके सामने भौंकने लगा अचानक से, तो आपको जो समय झटका लगेगा उसे भी बोलेंगे हम जोल्ट। ओके, हिंदी में बोलेंगे झटका या धक्का। फॉर एग्जाम्पल he felt a jolt when the plane started to climb. मतलब जब प्लेन ऊपर चढ़ता है तब मतलब जब लैंड होता है तो उस टाइम हमको झटका लगता है, और जब वो नीचे आता है तो तभी हमें झटका लगता है, तो उसे बोलते हैं जोल्ट।
एंड गाइस आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको बताना समन्स का मतलब क्या होता है। SUMMONS समन्स। समन्स ये वर्ड मैंने बहुत बहुत पहले डिस्कस किया, 21 दिसंबर को किया था ये वर्ड डिस्कस। ओके, आपको बताना समन्स का मतलब क्या है। ये थोड़ा लीगल वर्ड है। ओके, आपको मैंने हिंट भी दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट समन्स DCVW चीफ इन रिक्रूटमेंट केस। एंड गाइस एज पर योर रिक्वेस्ट, अब आप इस वीडियो का स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने पहले बार डिस्कस किया था। ये दूसरा कंटेम्प्ट, तीसरा फ्लाउट, फोर्थ वर्स्ट, फिफ्थ ईल्ड, ये हो गया सिवियर, जोल्ट। जोल्ट मतलब धक्का देना। So guys, that's it for now. Like always, give this video a thumbs up and please like this video and subscribe for more regular updates on vocabulary. So guys, thanks very much for listening.